मूवी की शुरुआत में हमें एक पुलिस ऑफिसर दिखाया जाता है जो कि एक सीक्रेट जगह पर आया था। वो पुलिस ऑफिसर उस जगह से एक बैग चुराता है और अपने साथ ले जाता है। उस पुलिस ऑफिसर को इस बैग को किसी को बेचना था। तभी उस ऑफिसर को एक कॉल आती है और ये कॉल उसी आदमी की थी जिसको ये बैग बेचना था। वो आदमी ऑफिसर से कहता है कि तुम मुझे वो बैग जल्द से जल्द ला कर दो, उसके बदले में मैं तुम्हें ढेर सारे पैसे दूंगा। अब जैसे ही उस ऑफिसर की कॉल करती है तभी अचानक उस ऑफिसर पर कोई हमला कर देता है और उसी हमले में उसकी मौत हो जाती है। उस ऑफिसर को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि टिफनी थी। टिफनी उसी सीरियल किलर की दोस्त थी जो कि अब मर चुका है और उसकी रूह अब चक्की में घुसी है। और टिफनी ने उस ऑफिसर को इसलिए मारा क्योंकि उस बैग में चक्की के टूटे हुए बॉडी पार्ट थे। टिफनी को ऐसा लगता है कि उसके दोस्त के सोल अभी भी दुनिया में मौजूद हैं, जिसकी वजह से वह अपने दोस्त को दुनिया में किसी भी नए चेहरे के साथ वापस ला सकती है। टिफनी ये सब इसलिए कर रही थी क्योंकि वह उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है। इसके बाद टिफनी चक्की के सभी बॉडी पार्ट्स को मिलाकर उन्हें सिलती है और आखिर में जब टिफनी चक्की को कंप्लीट कर देती है तो चक्की देखने में बहुत ही भयानक लग रहा था। इसके बाद टिफनी चक्की को एक स्टार सर्कल में लिटाती है और फिर टिफनी एक हाथ में मोमबत्ती लेती है और एक हाथ में बुक लेकर अजीब अजीब से मंत्र पढ़ने लगती है। टिफनी ऐसा इसलिए कर रही थी ताकि उसके दोस्त का सोल इसमें वापस आ जाए, लेकिन ये सब करने के बाद भी उसमें कोई मूवमेंट नहीं होती। इसके बाद टिफनी के घर पर उसका एक और दोस्त आ जाता है। इसके बाद जब टिफनी वापस चक्की को देखती है तो चक्की अपनी जगह पर नहीं होता। ये देखकर टिफनी बहुत खुश हो जाती है क्योंकि अब चक्की जीवित हो चुका था, वह वापस आ गया था। इसके बाद टिफनी अपने उस दूसरे दोस्त को बेड पर बांध देती है और तभी वहाँ पर चक्की आ जाता है। चक्की उसके मुंह पर पिलो रखकर उसे दबाने लगता है जिससे उसकी सांसें रुक जाती हैं और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। ये देखकर टिफनी बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि चक्की के अंदर उसके उसी दोस्त की रूह थी जिससे टिफनी शादी करना चाहती थी। और जब टिफनी चक्की को शादी के बारे में बताती है तो चक्की जोर जोर से हंसने लगता है। वह टिफनी से कहता है कि मैं तो तुमसे कभी शादी करना ही नहीं चाहता था। अब ये सब बातें सुनने के बाद टिफनी का दिल टूट जाता है और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है, इसीलिए वह चक्की को एक केज में बंद कर देती है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कि अपनी दोस्त जिसका नाम जेट था वह उसे पिक करने के लिए आया हुआ था, लेकिन असलियत तो ये थी कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। अब रास्ते में इन लोगों को जेट के अंकल जो कि एक पुलिस ऑफिसर थे वो रोक लेते हैं। अब जेट के अंकल जेट से कहते हैं कि मैं तुमसे मना किया था ना इसके साथ जाने के लिए। फिर जेट के अंकल जेट को घर वापस ले जाते हैं। अब वो लड़का जिससे जेट प्यार करती थी उसका नाम जैसी था। इस सब के बाद जैसी बहुत परेशान हो जाता है। तब जैसी का दोस्त जैसी से कहता है कि अगर तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो तो तुम दोनों भाग क्यों नहीं जाते। अब इसके बाद हमें पता चलता है कि जैसी टिफनी का पड़ोसी था। अब हमें चक्की दिखाया जाता है जो कि केज में अभी भी बंद था। टिफनी चक्की के लिए एक बहुत ही सुंदर डॉल लेकर आती है और उस डॉल को भी केज में रख देती है। इसके बाद टिफनी नहाने लगती है और नहाते हुए टीवी देख रही थी। अब चक्की जो कि चालाक भी था वह डॉल के गले से रिंग निकालकर केज को काटने लगता है और फाइनली चक्की केज से बाहर आ जाता है और वह बहुत ज्यादा गुस्से में था। अब चक्की टिफनी से बदला लेना चाहता था क्योंकि टिफनी ने उसे केज में बंद किया था। जब चक्की वॉशरूम में जाता है तो देखता है कि टिफनी पानी में है। अब इसी चीज का चक्की फायदा उठाता है। वह टीवी को उठाकर उसके टब में फेंक देता है जिससे टिफनी को करंट लग जाता है और वह तड़पते तड़पते मर जाती है, लेकिन चक्की को इस बात का कोई भी दुख नहीं था और चक्की यहाँ पर उस सुंदर डॉल को भी लेकर आया था। अब चक्की टिफनी का सोल उस डॉल में डालना चाहता था। इसके बाद चक्की अजीब अजीब से मंत्र पढ़ने लगता है जिसके बाद टिफनी का सोल उस डॉल में चला जाता है और वो डॉल उठ खड़ी होती है। और जब टिफनी अपने आप को एक डॉल में महसूस करती है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वह गुस्से से चक्की में एक तमाचा मार देती है। इसके बाद चक्की टिफनी से कहता है कि गुस्सा तुम बाद में करना, पहले मेरी बात सुनो। वह टिफनी से कहता है कि अगर तुम वापस इंसानी बॉडी चाहती हो तो तुम्हें वैसा ही करना होगा जैसा मैं कहता हूँ। अब चक्की टिफनी से कहता है कि हमें वो लॉकेट लाना होगा जो मरते वक्त उस डेड बॉडी के गले में था। यानी यहाँ पर टिफनी के दोस्त की बात चल रही है और जिसका सोल अब चक्की में है। अब टिफनी कहती है कि उसकी डेड बॉडी को तो बहुत दूर दफनाया गया है, हम लोग वहाँ पर कैसे पहुँचेंगे, और वैसे भी हम लोग बहुत छोटे हैं, हम लोग ड्राइव नहीं कर सकते, इसलिए हमें किसी न किसी की जरूरत है
जो हमारे लिए ड्राइव करे और हमें उस जगह पर छोड़ दे। इसके बाद टिफनी को एक आइडिया आता है। वह जल्दी से अपने पड़ोसी जेसी को फोन करती है। वो जेसी से कहती है कि मेरे घर पर 2 डॉले हैं, उन दोनों डॉलों को तुम्हें उस जगह पर छोड़कर आना है और इसके बदले में मैं तुम्हें अरबों डॉलर दूंगी। ये सुनने के बाद जेसी मान जाता है। अब जेसी शाम को टिफनी के घर पर जाता है। जेसी को वहाँ पर वो दोनों डॉलें मिल जाती हैं और उसके पैसे भी मिल जाती हैं उसे। जेसी को तो यही लग रहा था कि ये दोनों बेजान डॉल हैं, लेकिन उसे सच्चाई के बारे में क्या पता। वह उन दोनों डॉलों को वैन में रखकर वहाँ से निकल जाता है, लेकिन पहले वह जेट के पास जाता है। वह जेट से कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारी फैमिली नहीं मानेगी, इसीलिए क्या तुम मेरे साथ भागकर शादी करना चाहोगी। अब जेट भी उससे बहुत ज्यादा प्यार करती थी, इसलिए वह भागने के लिए तैयार हो जाती है। अब जेट को अपना सामान पैक करना था, इसलिए वो दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। अब जेट के अंकल ने ये सब देख लिया था, इसलिए वह नहीं चाहते कि जैसी उनकी निस को लेकर यहाँ से जाए, इसीलिए वो जैसी की गाड़ी में ड्रग्स रख देते हैं ताकि रास्ते में पुलिस उसे पकड़ ले। लेकिन जेट के अंकल ये नहीं जानते थे कि उसी वैन में चक्की और टिफनी भी मौजूद थे, जो कि सब कुछ देख सकते थे। इसके बाद जैसी और जेट वहाँ से निकल जाते हैं। अब जेट के अंकल के प्लान के मुताबिक रास्ते में उन्हें पुलिस रोक लेती है और इसके बाद पुलिस उनकी गाड़ी को चेक करने लगती है और पुलिस को उस गाड़ी में ड्रग्स मिल जाती है। अब चक्की और टिफनी को बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि ये लोग उनके सफर में दिक्कत ला रहे थे। अब जब वो पुलिस ऑफिसर गाड़ी में बैठकर जेट के अंकल से कांटेक्ट करता है तो चक्की चुपके से वैन से उतरता है और उस पुलिस ऑफिसर की गाड़ी में आग लगा देता है, जिससे उस पुलिस ऑफिसर की एक बड़े धमाके के साथ मौत हो जाती है। इसके बाद जेड और जेसी वैन में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन अब उन लोगों को ये सफर बहुत अजीब लगने लगता है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनके साथ हो क्या रहा है। इसके बाद वो दोनों एक चर्च में जाते हैं और वो दोनों उसी चर्च में शादी कर लेते हैं। अब दूसरी तरफ हम चक्की और टिफनी को देखते हैं, जो कि कार में गाना सुन रहे होते। गाना सुनते ही टिफनी को याद आता है कि वह कैसे उससे शादी करना चाहती थी। इसके बाद हम जेड और जेसी को देखते हैं, जो एक होटल में रुकते हैं और उसी होटल में हम एक कपल को देखते हैं, जो जेसी का पर्स चुरा लेते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा करते समय टिफनी ने देख लिया था। जिसके बाद टिफनी उस कपल के रूम में जाती है। वहाँ जाकर टिफनी उनके बेड के ऊपर लगे शीशे को तोड़ देती है और वह टूटा हुआ शीशा उनके ऊपर गिर जाता है, जिससे उनकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब टिफनी ने उन दोनों कपल को इतने दर्दनाक तरीके से मारा था, ये चक्की देख लेता है, इसलिए चक्की टिफनी से बहुत इम्प्रेस हो जाता है और वह उससे शादी के लिए प्रपोज कर देता है। इसके बाद चक्की टिफनी को वेडिंग रिंग पहना देता है और उसे गले लगा लेता है। अब इतना प्यार देखकर टिफनी की आंखों से खुशी के आंसू निकलने लगते हैं। अब दूसरी तरफ हम जेड और जेसी को देखते हैं, जो कि अपने रूम में लेटे हुए थे। अब जेड अपने एक दोस्त को कॉल करती है और उसे सारी बातें बताती है। तब उसका दोस्त जेड से कहता है कि तुम्हारे पीछे पुलिस लगी हुई है। अब सुबह होते ही जब होटल के ओनर को उन दोनों कपल की डेड बॉडी मिलती है, उन दोनों की डेड बॉडी देखकर सभी होटल वाले डर जाते हैं और जेड और जेसी भी ये देखकर वहाँ से फौरन निकल जाते हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जेड का फ्रेंड भी आ जाता है। वो उन दोनों से बातें करने लगता है। तभी जेड का दोस्त वहाँ रख के एक बॉक्स को खोल देता है और उस बॉक्स में जेड के अंकल की डेड बॉडी रखी हुई थी। अब डेड बॉडी को देखकर जेड के दोस्त को उन दोनों पर शक होने लगता है और वह उन दोनों पर गन तान देता है। अब जेड के दोस्त को ऐसा लग रहा था कि अब तक जितनी भी मौतें हुई हैं उन दोनों ने मिलकर की हैं। तभी चक्की और टिफनी भी मूवमेंट करने लगते हैं। वो दोनों उन तीनों पर गन तान देते हैं। ये देखकर जेड का दोस्त वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वह जैसे ही वैन से उतरता है उसका एक्सीडेंट एक ट्रक से हो जाता है, जिससे उसकी बॉडी के चीथड़े उड़ जाते हैं। इसके बाद चक्की गन पॉइंट पर जेसी से कहता है कि चुपचाप वैन चलाओ और टिफनी चक्की के लिए खाना बनाने लगती है। खाना बनने के बाद वो दोनों खाना खाने लगते हैं। इसके बाद चक्की और टिफनी में झगड़ा होने लगता है एक छोटी सी बात को लेकर। टिफनी चक्की से कहती है कि खाना तो खा लिया, अब बर्तन कौन साफ करेगा। इसी समय मौका देखकर जेड टिफनी को जल्दी से ओवन में बंद कर देती है और जैसी चक्की को उठाकर विंडो से बाहर फेंक देता है, लेकिन बाहर गिरने से पहले चक्की ने जेसी पर गोली चला दी थी, जिससे उनकी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन वो दोनों बच जाते हैं। अब जली हुई टिफनी भी ओवन से बाहर आ जाती है और जेड पर हमला कर देती है। तब जेसी जल्दी से जेड को टिफनी से बचाता और वैन से बाहर निकल आते हैं। वो दोनों जैसे ही वैन से बाहर आते हैं तभी वैन ब्लास्ट हो जाती है, लेकिन अब चक्की जेड को गन पॉइंट पे लेकर कब्रिस्तान आ जाता है। चक्की को यहाँ से एक लॉकेट चाहिए था, जो कि उसकी कवर में उसके साथ दफन था। दूसरी तरफ जेसी भी टिफनी को उठाकर चक्की के पास आ
जाता है। जैसी चक्की से कहता है कि ये लो तुम्हारी टिफिनी, तुम मेरी जेट को छोड़ दो। तब चक्की कहता है कि मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं। इसके बाद चक्की जेट पर चाकू से हमला करता है, लेकिन वह चाकू जैसी को लग जाता है। इसके बाद चक्की उन दोनों को एक रस्सी से बांध देता है। अब चक्की को वो लॉकेट मिल गया था, इसलिए वह अपना सोल ट्रांसफर करने लगता है। लेकिन जब टिफनी ये देखती है कि जेड और जेसी में बहुत प्यार है, तो टिफनी बिल्कुल बदल जाती है। इसलिए टिफनी चक्की के पैरों पर गिरकर उससे कहती है कि इन दोनों को अलग मत करो, इन दोनों में बहुत प्यार है। लेकिन चक्की उसकी बात नहीं मानता, इसलिए टिफनी पीछे से चक्की में एक चाकू मार देती है और इसके बाद उन दोनों में फाइट होने लगती है। फाइट के दौरान ही चक्की टिफनी में एक चाकू मार देता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेसी और जेड भी अपने आप को किसी तरह से रस्सी से छुड़ा लेते हैं। इसके बाद जेसी चक्की को बहुत जोर से हिट करता है, जिससे चक्की सीधा उसी कब्र में जाकर गिरता है जहाँ पर पहले से ही उसकी ह्यूमन बॉडी मौजूद थी। अब यहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर भी आ जाता है और वो लोग चक्की पर काफी गोलियां भी चलाते हैं। चक्की मरने से पहले उनसे कहता है कि मैं वापस जरूर आऊंगा। इसके बाद वो पुलिस ऑफिसर जेड और जेसी से कहता है कि तुम लोग अब घर जाओ। इसके बाद वो पुलिस ऑफिसर टिफनी के पास जाता है। वो पुलिस ऑफिसर वहाँ देखता है कि वहाँ तो टिफनी का बेबी पड़ा हुआ है और वह बेबी देखने में बहुत ही भयानक लग रहा था। और तभी वो बेबी पुलिस ऑफिसर की जान ले लेता है। और इसी के साथ ये एक्सप्लेनेशन यही समाप्त होती है। गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताना।